ना जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। वो ना करके हो ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे कहीं। क्या नीतीश कुमार लालू का साथ फिर छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार फिर गलबैया करेंगे भाजपा से? क्या कुर्सी उन्हें इतनी प्यारी है? ऐसी चर्चा आखिर क्यों चल रही है? पूरे सियासी गलियारे में बिहार से लेकर दिल्ली तक ये चर्चा आम है कि नीतीश चाचा फिर पलटी मारने वाले हैं। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये वीडियो जो है हमने आज से 4 महीने पहले पोस्ट किया था और जब मुझे ये गाना याद आया था कि प्यार तो होना ही था। साथियों बातें किनकी की जा रही है आप समझ रहे होंगे और उसका थंबनेल था चाचू पलट तो नहीं जाओगे। और उसके 1 महीने बाद यानी कि आज से 3 महीने पहले भी एक वीडियो हमने पोस्ट किया और उसका थंबनेल था दोस्तों, छोड़ेंगे कुर्सी कुमार। आशंका पहले से थी, मुझे सब कुछ पहले से साफ साफ दिख रहा था। हालांकि कई लोग ये आरोप मुझ पर लगा रहे थे कि आप भी गोदी मीडिया की गोद में खेल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो कुछ दिख रहा था बिटवीन द लाइन, जो चीज़ें हमें समझ में आ रही थी, वो कहानी मैंने बताने की कोशिश की थी। अब फिर 2 हफ्ता पहले जब शोर ज़्यादा होने लगा तो हमारा थंबनेल था किधर पेंडुलम। एक कहते हैं दोस्तों, उर्दू में कहावत है कि जहाँ की खमीर थी वहीं पहुंची। और 2 दिन पहले का भी वीडियो आपने देखा, इधर बाय और उधर हाय, आखिर चाचा पलट ही गए। उनको पलट नहीं था। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ यही नहीं है, कहानी बहुत कुछ है। तो इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना भी हरगिज़ ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया आगे बढ़ता रहे, आपके सामने नई से नई कहानी आती रहे, तो दोस्तों एक अकेला प्रयास है जीटी रोड लाइव। आप चाहें तो आर्थिक मदद भी थोड़ी सी कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। चलिए अब कहानी बताते हैं। दोस्तों कहानी क्या है? कहानी है यानी कि पिक्चर अभी बाकी है, खेला अभी बाकी है। दोस्तों आपको याद होगा कल राजद की बड़ी बैठक हुई थी, सारे दलों की बैठकें हो रही थी दिल्ली में, पटना में, जदयू की, भाजपा की, तो राजद की भी हुई। और अंदर खाने की खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करें, घबराएं नहीं, 2 दिन के अंदर तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कैसे बनेंगे इस खेल के बारे में हम बताएंगे। और इधर का एक बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि प्रशांत कुमार का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। अब हम सभी लोग पलटू चाचा नीतीश कुमार को कहते रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो बयान दिया कि आया राम गया राम, ये पुराना मुहावरा है और ऐसा राजनीति में होता रहा है। लेकिन प्रशांत कुमार जिन्होंने कहा, वही प्रशांत कुमार जो कभी चुनावी रणनीतिकार थे, अब स्वराज यात्रा कर रहे हैं, बिहार में गांव गांव, कस्बे कस्बे घूम रहे हैं अपने लोगों के साथ, राजनीतिक चेतना उनके बीच ला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ नीतीश कुमार को ही सिर्फ पलटू राम क्यों कहे ना, पलटते तो कई लोग। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। दरअसल आपको याद होगा दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था जब वो बिहार आए थे और उन्होंने बहुत ही बुलंद आवाज में कहा था कि अब नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे भाजपा में आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। और कहा था ललन बाबू आप भी सुन लीजिए, दरवाजे बंद हैं आपके लिए, यानी कि जदयू के लिए दरवाजे बंद हैं, यानी कि एनडीए में अब नीतीश कुमार नहीं आ सकते। और ऐसा बयान कई भाजपा नेताओं ने बाद में दिया था। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ व्यंग कसे थे, तंज किया था। तो उनका इशारा वहीं था। उनका कहना था कि क्या ये लोग नहीं पलटे, यानी कि अपने बयान से नहीं पलटे। कल तक तो कह रहे थे कि आप दरवाजा बंद है और आज किस मुंह से आप उनका स्वागत कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें थे दोस्तों, कहा जाता है ना कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता अस्थाई, ना ही दुश्मन होता है, ये बात है। और इनका भी देख लीजिए, ये वही प्रशांत बाबू हैं कि जो कभी बहुत ही करीबी थे नीतीश कुमार के, फिर अलग हो गए। और आपको याद होगा कि बीच में बड़ी चर्चा थी कि कांग्रेस के महासचिव बनने वाले हैं। कांग्रेस को इन्होंने बड़े सुझाव दिए थे, कई वीडियो दिए थे, प्रेजेंटेशन दिया था, और उसके बाद और वो खुद स्वराज यात्रा लेकर निकल गए। तो ये तो पलटने की बात है। और अब जो बयान आए कई लोगों के, वो तो बयान अपेक्षित थे, आना चाहिए। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि उनका बयान है कि हमें आशंका थी कि नीतीश जी जा सकते हैं, और हमने लालू जी से भी या तेजस्वी बाबू से भी बातचीत की थी, और उनको भी आशंका थी, और वो आखिर हो गया। लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि गया राम ये राजनीति में तय है। जयराम रमेश का भी बयान आया, उन्होंने लगभग ऐसे ही बात की। उन्होंने भी कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा उनका जाना, लेकिन उनका जाना तय था। और इस बीच जो बयान आया तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है जदयू, ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, 2024 में इसका खात्मा हो जाएगा। और ऐसी आशंका दोस्तों कई राजनीतिक पंडित भी लगा रहे हैं। दरअसल उनका कहना यह है कि भाजपा इनका इस्तेमाल करेगी लोकसभा चुनाव में। साथ ही ये बातें मैंने आपको कई बार बताई हैं कि भाजपा जो है 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, और 40 सीट है लोकसभा की बिहार। 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 यानी कि 39 सीट पर कब्जा था एनडीए का, जिसमें जदयू के 16, भाजपा की 17 और बाकी लोजपा के दो गुट थे, उनके सांसद थे। तो भाजपा किसी भी हाल में खोना नहीं चाह रही थी। हालांकि राम लहर की लहर है पूरे देश में, कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो हर तरह के हथकंडे अपनाती है भाजपा। कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह लोगों को अपनी ओर खींचना, और उसमें कामयाब रहती है। दरअसल उसके रणनीतिकार बड़े सफल होते हैं, और अंततः उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिया। अब ये नीतीश कुमार का वैचारिक धरातल क्या अब जनता समझेगी कि कल तक ये इंडिया गठबंधन के अगुवा थे, और अब जो उनका छोटा मोटा बयान आया है कि आरजेडी के लोग काम नहीं करने दे रहे थे। तो नीतीश बाबू जब भाजपा से अलग हुए थे तब यही आरोप लगा रहे थे भाजपा वालों पर कि वो काम नहीं करने दे रहे थे। अब फिर वही घिसा पीटा रिकॉर्ड बजा नीतीश कुमार का, ये हम आ गए हैं, अब आ गए पुरानी जगह पे, कहीं नहीं जाएंगे हमेशा के लिए, अब यहीं रहना, यहीं रहेंगे। और ऐसे ही वो जब भाजपा से अलग हुए थे तब कह रहे थे, जब महागठबंधन में शामिल हुए थे। तो अब जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता भी अब अलग अलग अंधभक्तों की कतार में खड़ी हो गई है। हर नेता अब अपना अंधभक्त बनाता है, अपना उसका वैसा ही जनाधार है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका कैसा भी वैचारिक धरातल हो, ये किसी पार्टी के साथ रहे। मीम तो तरह तरह की चल रहे हैं। हाँ, पत्रकारिता की एक मर्यादा होती है, और मैं तो उसका पालन करता हूँ। मर्यादा होती है, पत्रकारिता की मर्यादा है। तो मैं मीम जैसे तरह तरह के बन रहे हैं, उस भाषा का, उस शब्दावली का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। बड़े तीखे तीखे मीम अभी नीतीश कुमार पर बन रहे हैं। कोई गिरगिट कह रहा है, कोई पता नहीं क्या 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 कह रहा है। लेकिन ये जो तेजस्वी यादव का जो बयान है कि खत्म हो जाएगी इनकी पार्टी, और ऐसा कैसा कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि भाजपा जो है किसी तरह चाहती है 40 लोकसभा सीट बिहार से, और 2025 में विधानसभा चुनाव। अब वर्षों से भाजपा का सपना है कि उसका मुख्यमंत्री हो भाजपा का, क्योंकि भाई बड़ी पार्टी है बिहार की। अरे एक ही सीट का फासला है ना आरजेडी या भाजपा में, दोनों बड़ी पार्टी है। और ये तो वैचारिक के दो ध्रुव हैं, भाजपा और आरजेडी। नहीं तो नीतीश की राजनीति कब की खत्म हो गई होती, जदयू कब का खत्म हो गया होता। लेकिन दोनों की दरअसल मजबूरी है, दोनों अभी बहुमत में नहीं है, और जब दोनों बहुमत में आ जाएंगे तो उनका खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए 2024 में किसका बहुमत होता है। और यह भी कहा जाता है कि बड़ी मछली है छोटी मछलियों को निगल जाती है। और एक बार भाजपा अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा भी था कि छोटे दलों को खत्म हो जाना चाहिए, और यह भी आरोप नीतीश कुमार लगाया करते थे। आखिर फिर चले गए। और नीतीश कुमार ने यह भी आरोप लगाया था कि भाजपा ने
चिराग पासवान की पार्टी के मार्फत उनके विधायकों की संख्या कम की, नहीं तो महज 45 विधायक उनके नहीं होते। ये पुरानी बातें हैं दोस्तों, ये भी पुरानी बात है कि मर जाऊंगा लेकिन उधर नहीं जाऊंगा, ये कहने की बातें हैं, है ना। इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया। आज की राजनीति में नैतिकता का, मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रह गया, कोई मायने नहीं रह गए हैं इन सब के। तो फिर जनता से आप अपेक्षाएं कैसे करते हैं? आप लीडर होते हैं, आप नेतृत्व करते हैं देश का, समाज का, राज्य का। आपका तो एक उसूल होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए। कहीं रहते, आप भाजपा में ही थे तो भाजपा में रहते, आपको जरूरत ही क्या थी गठबंधन में आने की। और जब गठबंधन में आ गए थे, आप बिल्कुल आप कसम खा लिया था कि जाएंगे और मोदी राज को हटाएंगे, तो फिर क्या हुआ भाई साहब आपके उसूलों का, आपके सिद्धांत का? तो खैर, ये तब तो आज की राजनीति ऐसे ही हो गई है, पहले की बात रही नहीं। तो जो उन्होंने बयान दिया तेजस्वी यादव ने, और जो राजनीतिक पंडित भी कहते हैं वो गलत नहीं कहते। लेकिन अब है सवाल दोस्तों राजनीतिक खेला का। खेला क्या होगा? देखिए 128 हैं एमएलए अभी नीतीश की अगुवाई वाली 9वें शपथ ग्रहण समारोह वाली सरकार के पास। 78 भाजपा, 45 वो, 4 हम पार्टी, 1 निर्दलीय, ये हैं इनके पास। और गठबंधन के पास क्या आंकड़ा है? 79 आरजेडी, 19 कांग्रेस और लेफ्ट के शायद 12 14 या 16 हैं एमएलए लेफ्ट के। उनको और चाहिए। अब खबर यह है दोस्तों कि आरजेडी कोशिश में यह है कि जदयू के 15 एमएलए कम से कम फोड़ दिए जाएं। अब कैसे फोड़े जाएं? कैसे होगा ये ऐसे होगा कि ललन सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वो लालू के बहुत ही करीबी हैं। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जब महागठबंधन में आए थे नीतीश कुमार, तो लाने वाले ललन सिंह थे, जो जदयू के कुछ हफ्ते पहले तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और मैं बता दूं कि जब गठबंधन हुआ था तो यह तय हुआ था कि तेजस्वी यादव कुछ महीने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बातें कुशवाहा साहब ने भी कही, जिन्होंने एक नई पार्टी बना ली, जदयू में थे, आज के लिए एनडीए में, उन्होंने मैं कही थी। तो एक दबाव था, हालांकि कहा जाता है कि दबाव नहीं था, लेकिन दबाव तो रहा होगा आरजेडी की तरफ से। हालांकि नीतीश कुमार भी सार्वजनिक तौर से कई बार कह चुके थे कि हमारे बाद उत्तराधिकारी तो तेजस्वी बाबू ही होंगे। लेकिन अब कुर्सी कुमार ठहरे, कुर्सी छोड़ने को कैसे राजी हो जाते? नहीं छोड़ा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ललन बाबू, और बताऊं मैं कि इनको आशंका थी नीतीश बाबू को कि कहीं ललन बाबू हमारे विधायकों को फोड़कर आरजेडी में नहीं चले जाएं, इसलिए बस 1-2 दिन के अंदर रातों रात जिसे कहा जाए, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवा दिया ललन बाबू का, खुद अध्यक्ष बन गए पार्टी के, ताकि कमान अपने हाथ में रहे। मैंने बताया ना कि इनके अंदर 4 महीने पहले से, मैंने आपका वीडियो आप देखेंगे, 4 महीने पहले से इनके अंदर कुछ चल रहा था। हालांकि कहते कुछ नहीं है, इशारों की जो है उनके बॉडी लैंग्वेज है, गतिविधियां, उनको समझने की कोशिश की जाती है, हम जैसे पत्रकार करते हैं, और की थी हमने। हालांकि तो कहते कुछ और कह रहे थे वो कि भाई मोदी सरकार को हटाना है, यही हमारा संकल्प है, हमारे पद पदवी नहीं चाहिए, है ना। और अंदर अंदर ये भी था कि संयोजक बनाया जाए और नहीं होगा तो हम तो उधर चले ही जाएंगे। ये सब था इनके अंदर, गणित जो था इनकी। बड़े चतुर हैं, चाणक्य तो वही है। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? तो खिलाड़ी तो यही है भाई। अब मजबूरी है आरजेडी और भाजपा की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आशंका थी, तो इसीलिए अध्यक्ष पद छुड़वा दिया उनको, ललन बाबू को। तो इधर की खबर यह है कि जो राजद की बैठक हुई, इसमें लालू यादव ने कह दिया, आश्वस्त किया अपने विधायकों को कि 2 दिन के अंदर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो खबर यह है कि राजद कोशिश में है कि आरजेडी के 15 विधायक, यानी कि 1/3, 45 है, तो उसमें कोई नियम कानून भी जो है दल बदल विधेयक वाला लागू नहीं होगा। और जिस दिन फ्लोर पे टेस्ट होगा नीतीश कुमार की सरकार का, तब वो गैर हाजिर हो जाए, अनुपस्थित रहें, और उसके बाद अलग गुट के रूप में इनको मान्यता मिल जाए, और उसके बाद गठबंधन के साथ मिलकर फिर सरकार बन जाए। अब ये ख्याली पुलाव है और खिचड़ी है, ये पक रही है लोगों के बीच। लेकिन लोगों का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा संभव है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। और लालू प्रसाद का भी एक सपना है कि जीते जी मैं तेजस्वी को, अपने सुपुत्र को कुर्सी पर बैठाल दूं, है ना, गद्दी नशी करवा दूं। ये उनका सपना है। खैर, आज की कहानी इतनी दोस्तों, फिर और जो अपडेट आएगी हम बताएंगे। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।